फ्रांस में एक बहुत ही अभी फेमस केस हुआ, गिजेल पेलिकॉट का सेक्सुअल असॉल्ट केस जो हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने को मुझे है नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज अंडरस्टूड एंड सीन, बट नथिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी. How we have seen the status of women have been, not only in India but globally. We can see that how the women have the females have faced the kind of discrimination, bodily as well as mentally, spiritually, from all sides they have faced such kind of cruelty from the society. इंडिया में तो पेट्रियार्की एंड यू नो जो मैनहुड का माइंडसेट है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द पैथेटिक कंडीशन दैट इंडियन वुमेन आर हैविंग इन द सोसाइटी. सो इस पर्टिकुलर फ्रांस के जो केस है, गिजेल पेलिकॉट का जो केस है, सेक्सुअल असॉल्ट केस, ये एक लीडिंग केस है, एग्जाम्पल है कि हाउ एक करेज, एक लेडी का करेज जो है किस तरीके से आप उन्हें न्याय दिलाता है, एंड किस तरीके से वो एक रेवोल्यूशन बनता है और एक लॉ को पूरी तरह से रिफॉर्म करता है. फ्रांस के लॉज में एक बेसिकली रेप को रीडिफाइन करके उसको बोला गया है कि रेप शुड बी डिफाइंड एज अ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट. नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट. Why? Because consent, permission is something very important to establish autonomy. और autonomy से ही right to life and dignity will be established. Otherwise, there is no use of keeping these rights in the constitution and not taking them out and letting them be implemented on the ground. So, in this particular case, the leaders actually most of the time it has also been seen that many good leaders have blamed many women most of the times on public media, in fact, that many of the times the mistake lies on the part of the women, and that is very very saddening, and brings their stature as leaders very very down, and these statements should not be supported, and they should be you know उनकी बहुत ज़्यादा निंदा होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और बल्कि इट शुड बी पनिशेबल, इट शुड बी मेड पनिशेबल टू स्पीक लाइक इन दैट पर्टिकुलर टोन कि वुमेन की गलती है. एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझना है कि इंडिया में या सोसाइटी में जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इनमें पहली बात तो ट्रायल तक ही जो मामला है वो नहीं पहुंचता है. पुलिस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. पुलिस छोटे मोटे विवादों में भी उल्टी सीधी आख्यां लगाती है, उल्टी सीधे एक्शन टेकन रिपोर्ट लगाती है टू मेक रेवेन्यू, टू अर्न मनी. एंड तो ये बड़े जघन्य अपराध होते हैं, इनमें भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती है चीज़ों को. एंड सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे जो फील होता है वो है लैक ऑफ एम्पथी. एम्पथी की इनमें है ही नहीं, एम्पथी बिल्कुल है ही नहीं. एम्पथी ये होता है कि आप दूसरे को, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखो, रख के समझो, इमेजिन करो, तब आपको उसके दुख और उसकी पीड़ा को समझ में आएगा कि वो हाउ अंडर विच काइंड ऑफ सिचुएशंस इज गोइंग थ्रू. एंड जब तक आप एम्पथी नहीं लाएंगे तब तक ना तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ही फेयर हो पाएगी, और जब इंक्वायरी फेयर नहीं होगी तो वो ट्रायल तक प्रोसेस जाएगा ही नहीं. एंड इंडिया में तो ये फिगर है कि 27-28% जो ट्रायल तक पहुंचते भी हैं वही कन्विक्शन सिक्योर कर पाते हैं, सिर्फ 27 से 28%. मतलब ट्रायल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुआ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, और उसमें से भी जितने केसेज 100%, उसमें से सिर्फ 27-28% केसेस में ही कन्विक्शन होता है, बाकी सब बीच में सेटल हो जाते हैं. तो ये एक सोशल स्टिग्मा है इसको लेकर. वुमेन डोंट जनरली टर्न आउट. दैट इज़ वाई वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि वो एम्पावर्ड रहें और अपने अधिकारों के बारे में जान के उनको बोलना सीखें. लेकिन न्याय जो है, कोर्ट बैठिए, कोर्ट इज़ ऑल्सो सिटिंग लाइक दैट. जब तक आप जाओगे नहीं, वो आपके दरवाजे पे आपको न्याय देने वाला कोई नहीं है. यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डिग्निटी. तो ये चीज़ समझना जरूरी है. और कोर्ट खुलेआम बोलती भी है. आप उसके तो जब हाउ द कोर्ट्स आर फंक्शनिंग,
you look at its functioning, its processing. It's simply showing that if you are unwilling to go to the courts and fight for yourself, the nobody is going to look after you, and nobody is taking going to take any kind of stand for you, because you yourself are not ready to take stand. So मैं वुमेन फीमेल से यही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कहीं भी आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, छोटा, नॉट ओनली दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस, बिग ऑफेंसेस, इवन इवन पार्शियलिटी भी कहीं हो रही है, तो उसको आपको क्लियरली बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, बट उसको आपको अपोज करना है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, नो बडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर राइट्स। आदमी के तो राइट्स जो है वो नो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। मेल्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू रियलाइज देयर ओन राइट्स, सो फॉरगेट अबाउट फीमेल्स। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। एंड जिम्मेदार जो मेल्स हैं, जो एजुकेटेड मेल्स हैं, समझदार हैं, जिनका कॉन्शियस क्लियर है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए वुमेन को। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्पथी इन इन्वेस्टिगेशन ट्रायल प्रोसेस, ट्रायल पहले इन्वेस्टिगेशन में एम्पथी हो, फिर ट्रायल प्रोसेस में एम्पथी हो, तभी जाके ये सब चीज़ें हो पाएंगी। एंड कंसेंट, कंसेंट बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमारे लॉ में भी क्लियरली स्टेट करना चाहिए कि कंसेंट। पहले क्या होता था कि इंजरी मार्क्स देखे जाते थे कि इंजरी मार्क्स है कि नहीं, अगर इंजरी मार्क्स नहीं है तो कंसेंट है, ऐसा मान लिया जाता है। ये तो कहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं है कोई। अगर कोई आपको यू नो assaults are like they start from your mental domain। असॉल्ट्स केवल फिजिकली नहीं होते हैं, असॉल्ट्स मेंटल भी होते हैं, ठीक है। एंड लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये फिजिकल अब्यूज़ का, फिजिकल मार्क्स, इंजरी मार्क्स, ये सब चीज़ें अब हटा देनी चाहिए। एंड कॉन्सेंशुअल, इट शुड बी मेड कॉन्सेंशुअल। यस, मिसयूज़ के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए कि कोई मिसयूज़ ना करे इसका। और जनरली 99% केसेस में मिसयूज़ नहीं होता है, बिकॉज नो बडी, नन ऑफ द पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि किसी का हम लाइफ खराब करें उसको मिसयूज़ करके। और इसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने ज़रूरी हैं ताकि मिसयूज़ भी ना हो इस आर्टिकल का। सो आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ big bold stand that this lady Giselle Pelicot has taken, and single-handedly she has fought her own case. So uh, and yes, in the last I'll say the empathy is the word. Empathy must be there, otherwise things are not going to work out in the law. Thank you.